Good morning students. 8th standard science subject 10th lesson cell and cell organelles. In last videos we have seen so many cell components, isn't it? Components of a cell we have seen in the last videos. Today we will go to see the plastids. Okay. Why are the plants and plant leaves are green and flowers are red, yellow, orange and blue? आप लोग कभी सोचा है क्या जो ग्रीन लीव्स रहते हैं उसको ग्रीन कलर है और उसको फ्लावर्स जो रहता है रेड कलर में, येलो कलर में, ऑरेंज, ब्लू, ऐसा अलग अलग कलर का फ्लावर्स रहता है उसमें. तो क्यों ऐसा होता है? द ऑर्गेनल विच गिव सच कलर्स इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. जो कलर्स देने वाले जो ऑर्गेनल रहता है वो किस में रहता है? सिर्फ प्लांट्स में रहता है, प्लांट सेल्स में रहता है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स बोलते हैं. तो प्लास्टिड्स बोला तो क्या रहता है? Plastids is the organelle which gives colors to the plant cell. Okay, आया समझ में? और plastids have double membrane and two types. plastids कितना टाइप का रहता है? 2 टाइप्स का रहता है. डबल membrane बोलते तो डबल कवरिंग रहता है उसको, और वो 2 टाइप्स का रहता है. कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोसोम्स. ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. तो ल्यूकोप्लास्ट बोला तो कौन सा कलर रहता है? एक तो वाइट कलर रहता है, नहीं तो कलरलेस रहता है वो. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट बोला तो कलरलेस प्लास्टिड्स रहता है या वाइट रहता है. एंड क्रोमोप्लास्ट बोला तो कलर्ड प्लास्टिड रहता है, उसमें अलग अलग कलर्स रहता है क्रोमोप्लास्ट में. ठीक है, तो कलर ऑफ द प्लांट पार्ट और पिगमेंट कौन सा रहता है उसमें, वो भी आप लोगों का टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. तो टेबल में देखो, ग्रीन कलर का टेबल में ग्रीन कलर है तो कौन सा पिगमेंट रहता है उसमें? क्लोरोफिल रहता है. और ऑरेंज रहा तो फॉर एग्जांपल कैरेट में कौन सा रहता है? कैरोटीन रहता है. ठीक है, पिगमेंट कौन सा है? कैरोटीन. येलो कलर है तो xanthophyll रहता है येलो कलर का. पर्पल और ब्लू रहा तो उसमें रहता है एंथोसियानिन. ठीक है, पिगमेंट कौन सा है? एंथोसियान. पर्पल या ब्लू कलर रहा तो जो फ्लावर रहता है ब्लू कलर का, या पर्पल जो बैंगन रहता है, ब्रिंजल जो रहता है उसका कलर सब उसमें क्या रहता है? एंथोसियानिन पिगमेंट रहता है. और डार्क पिंक फॉर एग्जांपल बीट, उसमें क्या रहता है? बेटालियंस अलाइंस रहता है. बेटालियन पिगमेंट जो है वो प्लांट का पार्ट रहता है बीट का प्लांट में. ओके, आया इतना समझ में? कौन सा कलर है, कौन सा पिगमेंट रहता है उसमें. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल ग्रीन टोमेटो जो रहता है वो जब ब्रेक डाउन होता है, क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल जो है ब्रेक डाउन होता है और जो लाइसोपिन में कन्वर्ट होता है, सिंथेसिस में लाइसोपिन में कन्वर्ट होता है, तो उसमें कौन सा कलर आ जाता है? रेड कलर. लाइसोपिन बोला तो क्या है? रेड कलर टोमेटो जो रहता है. तो जब क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है टोमेटो जो रहता है. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. क्लोरोप्लास्ट कौन सा फंक्शन से देखते हैं? क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, जो सोलर एनर्जी में किस में कन्वर्ट करते हैं? वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और क्रोमोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. क्रोमोप्लास्ट जो रहता है, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर देते हैं फ्लावर्स को और फ्रूट्स को. एंड ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स. तो ल्यूकोप्लास्ट किस में इन्वॉल्व रहता है? इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज, वो बनाने में और स्टोर करने में बिजी रहता है. स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ये सब बनाने में ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फंक्शन, उसका फंक्शन इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटिस्ट जो रहता है, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स एज वेल एज रेप्लिकेट देमसेल्फ एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स रहता है तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स खुद प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने आप प्रोड्यूस करते हैं. और उनको अपने डीएनए अलग रहता है और राइबोसोम भी अलग रहता है. ठीक है, इतना तो आया समझ में सब लोगों को. तो स्ट्रोमा जो रहता है वो इन क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स. जो आप लोगों का पिक्चर दिया हुआ है 10-13 जो आपका टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर स्ट्रोमा बोल के एक पार्ट दिया हुआ है. वो जो है वो उसमें क्या रहता है? एंजाइम्स रहता है. और
DNA ribosomes and carbohydrates that are necessary for photosynthesis. तो DNA राइबोसोम कार्बोहाइड्रेट्स ये सब फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और आप लोग इसके पहले भी लर्न कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? That we have learned in the early standards, isn't it? What is the meaning of photosynthesis? It is the process of making food by their own by plants, isn't it? प्लांट्स जो अपने खुद खाना बनाते हैं उसको हम लोग वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी आप लोगों को सेल क्या है, सेल ऑर्गेनल क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, and what are the difference between plant cell and animal cell, that all we have learned today, isn't it? Not today, but we have learned in these videos, isn't it? तो जो डेवलप्ड सेल्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं, यूक्रेटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जो डेवलप हुआ है जो भी सेल्स रहता है उसको बोलते हैं यूक्रेटिक सेल्स, ठीक है। लास्ट ईयर में भी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स और न्यूक्रोटिक सेल्स सुना था ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है वो देखा था लास्ट ईयर में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूक्रेटिक सेल का डिफरेंस क्या रहता है? यूक्रेटिक सेल जो है साइज कितना रहता है? 5 to 100 माइक्रोमीटर रहता है। वही प्रोकैरियोटिक सेल का 1 to 10 माइक्रोमीटर रहता है। तो यूक्रेटिक सेल जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो छोटा रहता है। और जो यूक्रेटिक सेल रहता है उसमें क्रोमोसोम जो रहता है वो कितना रहता है? 1 से ज़्यादा रहता है, 1 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स रहता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म ये सब किस में रहता है? यूक्रेटिक सेल में रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियोलस रहता है और न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है? सिर्फ न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो है रहता है वो किस में प्रेजेंट रहता है? यूक्रेटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल को मेम्ब्रेन भी नहीं रहता है, सिर्फ ऑर्गेनल जो रहता है सबसे छोटा रहता है, इसलिए सिर्फ सेल ऑर्गेनल रहता है, वो दूसरा कुछ भी नहीं रहता है। मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स नहीं रहता है, ठीक है। तो यूक्रेटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा रहता है? मल्टी सेलुलर प्लांट्स, एनिमल्स या यूनिसेलुलर एनिमल्स भी यूक्रेटिक सेल में आता है। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ओके, तो इतना सबको समझ में आया है ना आज का? ओके, इसमें हम लोग सेल वॉल देखा। सेल वॉल बोले तो क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। ये किस में रहता है? सिर्फ प्लांट सेल में रहता है। और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में क्या रहता है? कवरिंग रहता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है वो कवरिंग रहता है और बहुत डेलिकेट और फ्लेक्सिबल रहता है। और साइटोप्लाज्म बोला तो क्या रहता है? एक न्यूक्लियस के बाजू में जो लिक्विड रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। वो किधर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। और जो सेल ऑर्गेनल्स रहता है वो सब ये साइटोप्लाज्म में ऐसा स्कैटर हुआ रहता है, स्प्रेड हुआ रहता है। और जो सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सब क्या रहता है? और प्लांट सेल में कौन सा रहता है? क्लोरोप्लास्ट। ये इतना क्या रहता है? सब सेल ऑर्गेनल्स रहता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो रहता है सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है। सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल कौन सा है? न्यूक्लियस। और दूसरा जो न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करते हैं? सब सेल का फंक्शन जो भी रहता है वो सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा जो है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोग देखा था। ये जो है स्प्रॉलिंग नेट लाइक ऑर्गेनल रहता है और उसका फंक्शन क्या रहता है? जो भी प्रोटीन्स में चेंजेस चाहिए वो सब करना इसका फंक्शन रहता है। और उसको किधर सेंड करते हैं? गोल्गी बॉडीज़ में सेंड करते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन्स रहता है उसको सब गोल्गी बॉडीज़ में सेंड करते हैं। और गोल्गी बॉडीज़ किससे बनाया हुआ रहता है? सेवरल सैक से बनाया हुआ रहता है गोल्गी बॉडीज़। उनका फंक्शन क्या रहता है? प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसको पैक करके प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गोल्गी बॉडीज़। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो ऑर्गेनल रहता है वो क्या रहता है? डबल कवरिंग रहता है उसको।
और अपने प्रोटीन्स और एनर्जी खुद क्रिएट करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउसेस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउसेस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस फंक्शन करते हैं। और वैक्यूल्स जो रहता है, वैक्यूल्स क्या करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है सेल में से वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको थ्रो आउट फ्रॉम द सेल, वो जो है बाहर फेंक देते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं। और वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स मान स्मॉल, ओके, whereas there is only one large vacuole in the plant cell। प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल रहता है और जो एनिमल सेल में जो रहता है वो स्मॉल रहता है, ओके। इतना सबको आया है ना समझ में। नाउ वी आर फिनिशिंग द chapter, okay। From so many days we are taking this lecture videos of this chapter, so today we are going to finish this lecture। तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है ना, या इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क, ओके, बाय।